आपने अपने मन को जहां लगाया है, अपने मन को जो आदत पाड़ी है, उधर तो वो भागेगा। संतों ने कहा है मन क्या है? बोले मन बालक है, चंचल है। और बुद्धि क्या है? बोले बुद्धि मन की माँ है। बुद्धि क्या है? मन की माँ। मन तो चंचल है, वो तो कहेगा, चुगली करने का मन करेगा, बुराई करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, बालक है। लेकिन कंचन काया वाले नर नारी, भगवान ने बुद्धि भी तो दी है। जब भी आपका मन चुगली करने को जाए तो आप विचार करना कि मेरा मन बुराई करने का कर रहा है, तो इसमें मेरा कुछ भला है क्या? इसमें मेरा कुछ फायदा है क्या? और जब गहराई में जाओगे तो कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है, नुकसान ही है उल्टा। मन क्या है? बोले मन बालक है, वो तो जाएगा दौड़ दौड़ के। आपने उसे बिठाया ही गलत संगत में, उसे भजन में कहां बिठाया, सत्संग में कहां बिठाया। जैसे कि आप किसी साधु संत ब्राह्मण तो कभी शराब का नाम नहीं ले, कभी उनकी इच्छा नहीं होती अपन पिया, लेकिन जो रोज पीता है उसका मन है कि आज भी पिए अपन। क्यों? क्योंकि जो उसने आदत लगा रखी है, ध्यान देना, उसने मन को वहां लगा रखा है, इसलिए वो रोज मन मांग रहा है कि नहीं आज भी पिएगा, आज भी पीना पड़ेगा, तो ही नींद आएगी। साधु संत तो कभी नाम तक नहीं ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां मन लगाया ही नहीं। समझना सभी एक एक शब्दों को। कोई के मेरा मन चुगली करने में ज्यादा लगे, तो इसे शुरू से ही लगाया चुगली करने में। शुरू से अपन ने लगाया ही इसे विषय वासना में है, मोह माया में है। बाकी मन तो बड़ा चंचल है साहब। अगर इस मन को आपने समर्पण भाव से गोविंद के चरणों में लगा दिया, ये मन कभी कभी रह नहीं पाएगा उसके बिना, कभी रह नहीं पाएगा। ये साधु संत हुए हैं, नरसिंह जी, मीराबाई, कर्माबाई, इन सब ने भी तो मन लगाया। क्यों लगाया? कि मन को लगाया ही हरि में है, इसे माया में रमने ही नहीं दिया है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। मन को आप जहां लगाओगे वो उसमें लग जाएगा, वो चंचल है। जैसे जैसे बुढ़ापा आए, आप मन को भगवान के भजन में, सत्संग में लगाने का प्रयत्न करते रहो। बस भाव ये रखो कि मुझे लगाना केवल सत्संग में ही है, भजन में ही लगाना है, गौ सेवा में ही लगाना है। और जब मन को आप समर्पण भाव से लगा दोगे तो उस मन के ऊपर वो रंग जरूर लगेगा, और ऐसा रंग लगेगा कि फिर आपको घर बार मोह माया छीनने लगेगी। फिर आप दौड़ दौड़ की कथाओं में जाओगे, गौ सेवा में जाओगे, साधु संत के शरण में पहुंच जाओगे। मन लगाना पड़ेगा। नहीं, ये कथा भी हुई है तो पहले मन लगाया है। छबड़ा से शर्मा जी पधारे, आपका स्वागत, साथ में उनके मित्र, आपका भी स्वागत वंदन है। कड़िया नौहर के सभी भक्तगण की ओर से सभी बाहर से पधारे श्रद्धालुओं को जय राम जी की। तो मन कहाँ लगाना है? बोले मन भगवान के चरणों में लगा। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि मन और बुद्धि को अगर व्यक्ति माया में लगाएगा तो मोहजाल बनेगा, और ऐसा मोहजाल बनेगा कि उसमें वो खुद फंस जाएगा। और मन और बुद्धि को अगर आपने भगवान के भजनों में लगा दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया, तो फिर मोहजाल नहीं बनेगा, फिर प्रेम जाल बनेगा। और ऐसा प्रेम जाल बनेगा कि वो वैकुंठपति नारायण उसमें फंस जाएगा और उंगलियों पे नाचेगा। लेकिन पहले अपने को जाल बनाना पड़ेगा।
जाल अपने आप बनेगा, आप तो केवल मन यहाँ लगा। क्या कहा साधु संतों ने कि मन को भगवान के सत्संग में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ, मति को भगवान के चरणों में लगाओ, तो जाल अपने आप बनेगा। केवल आप तो लगाओ। जैसे आपने देखा होगा कि मछुआरा जाल बिछाता है, तो वो तो जाल बिछा के आ जाता है, वो कोई वहां बैठा थोड़ी रहता है। मछुआरा अगर जाल बिछाएगा तो वहां नहीं बैठेगा, वो तो जाल बिछा के नहीं चला जाएगा, फिर आएगा वो। और जैसे ही जाल को बाहर निकाले तो उसमें बहुत सारी मछलियां भी फंसी हुई है। समझना सत्संग, जीवन भर आप केवल लगाते रहो, मन को लगाते रहो, और जब मन को आप परमात्मा में लगाते रहोगे तो ऐसा प्रेम जाल बनेगा कि उस प्रेम जाल में वो गोविंद फंस जाएगा, और एक न एक दिन वो हमें इस संसार चक्र से मुक्त कर देगा, अपने साथ ले जाएगा। बस मन यहाँ लगा के रखो।